धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं।
कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं सारी दुनिया में, ओ सारी दुनिया में, सारी दुनिया में मेरे गुरुवर तेरे जैसा कोई नहीं, सारी दुनिया में मेरे गुरुवर तेरे जैसा कोई नहीं। बच्चा रोता है और मां दौड़ती है। बच्चा मां तक पहुंच नहीं सकता, असहाय है। और मैं जानता हूं कि जीव कभी उस शिव तक पहुंच नहीं सकता, असहाय है। कोई रास्ता नहीं है। ध्यान हो चाहे साधना, मंत्र हो चाहे यंत्र, कोई उपाय नहीं उस परम तक पहुंचने का। पर गुरु एक सर्वोत्तम उपाय है जिसका कभी अंत ना हो। वो संत राम संत, कृष्ण संत, बुद्ध संत, महावीर संत, राधा संत, मीरा संत, ये सब संत हैं। यही सब संदौरशाली भी है, यही सुंदर है। सुंदर राम है, सुंदर कृष्ण है, सुंदर राधा है, सुंदर मीरा है,
तो कुछ ऐसा संदौर मैं तुम्हें देना चाहता हूं, सत्य का। कुछ ऐसा संदौर देना चाहता हूं शिव का। कुछ ऐसा संदौर देना चाहता हूं तुम्हें ज्ञान का। ऐसा संदौर देना चाहता हूं उस ज्योति का। ऐसा संदौर देना चाहता हूं उस प्रभु को। ऐसा संदौर देना चाहता हूं उस परमात्मा का कि तुम सब सुंदर बन सको। अप्सरा दिव्यता, अप्सरा श्रेष्ठता, अप्सरा सरोक्षता, अप्सरा एक ऐसी शक्ति जो ये सब जो शब्द है तुम्हें अभिभूत कर दे। अप्सरा से निर्लिप्तता, अप्सरा से निर्द्वंदता, अप्सरा से निश्चिंतता, यानी जो तुम्हारा द्वंद है, जो दुख है, वो अप्सरा से मिट जाए। एक वीर की भांति संसार में कूद जाना। जो भी तुम कर सकते हो करके आना। मन में प्रार्थना बनाए रखना। और ये तो संसार तुम इतना नहीं भी चाहोगे तो भी तुम्हें जितना मिलना है उससे ज्यादा मिलता रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं। एक बच्चा जो है अभी कुछ नहीं चाहता। एक बच्चा अभी कुछ नहीं चाहता, वो बच्चा है। कोई वस्त्र नहीं है उसके ऊपर। उसको यह भी नहीं पता कि वस्त्र जरूरी होता है। पर क्या बच्चे को वस्त्र उसकी मां पहनाती है कि नहीं? तो तुम सब मेरे बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अभी क्या चाहिए, लेकिन क्या मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारा बाप हूं, तो मैं इतना ख्याल नहीं रखता कि तुम्हें कब क्या देना है। चिंता मुक्त जीवन चाहिए मुझे तुम्हारा, एक निश्चिंतता। बच्चा रोता है और मां दौड़ती है। बच्चा मां तक पहुंच नहीं सकता, असहाय है। और मैं जानता हूं कि जीव कभी उस शिव तक पहुंच नहीं सकता, असहाय है। कोई रास्ता नहीं है। ध्यान हो चाहे साधना, मंत्र हो चाहे यंत्र, कोई उपाय नहीं उस परम तक पहुंचने का। पर गुरु एक सर्वोत्तम उपाय है। कैसे पहुंचोगे? केवल रुदन करना है। प्रेम में, उसके विरह में तुम्हें जीवन जीना है। तुम उस तक नहीं पहुंच सकते। कोई भी आज तक उस तक स्वयं से नहीं पहुंचा है, परमात्मा तक। उस तक पहुंचने के लिए बच्चा होना पड़ता है। उस तक पहुंचने के लिए शिशु होना पड़ता है। उस तक पहुंचने के लिए अनाथ होना पड़ता है। उस तक पहुंचने के लिए असहाय होना पड़ता है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य जो पहुंच गए, जिन्होंने माता पार्वती को अपनी इन्हीं आंखों से देखा, जो भगवान सदाशिव को अपनी इन्हीं आंखों से देखा, जिन्होंने जगदम्बा को उस शक्ति का साक्ष्य किया, वो खुद कहते हैं कि अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो, अनाथ हूं, दरिद्र हूं, रोग से ग्रस्त हूं। ये सब संसार के गुण धर्म है। सांसारिक जीव अनाथ होता है। और नाथ जब तक नहीं मिलेगा, नाथ मिलना चाहिए। जरा मतलब बुढ़ापा, जरा रोग, बुढ़ापा से ग्रस्त हूं, होता जा रहा हूं। मेरा शरीर अब साथ दे नहीं रहा है। शरीर अब साथ छोड़ देगा, आज नहीं तो कल। उसके पहले की हे गुरुदेव मुझ पर कृपा कर दो। तो वो वही बात कर रहे हैं कि बच्चा हो जा। एक बच्चा पुकार कर रहा है तो मां दौड़ के आती है और उसे दूध पिलाती है, वस्त्र पहनाती है, फिर लोरियां सुनाती है और सुला देती है। बच्चा सुखी हो गया, बच्चा शांत हो गया, बच्चा सो में चला गया, बच्चा आनंदित हो गया। तुम जहां हो वहीं से, जिस जगह हो वहीं से तुम पुकार करो। तुम्हारे इस जीवन का अंत सुनिश्चित है, लेकिन तुम अनंत सत्ता से हो, तुम अविनाशी से हो। अगर तुम इसी अंतमय जीवन में जो तुम्हारा शरीर है कुछ समय के लिए तुम्हें मिला है, अगर तुम अनंत से परिचय प्राप्त कर लिए तो तुम उस अनंत में गोता मार जाओगे। तुम्हारा अंत तुम्हारा भी वैसे ही नहीं होगा जैसे अनंत का कभी अंत नहीं होता। और जिसका कभी अंत ना हो वो संत होता है। संत की परिभाषा है, जिसका कभी अंत ना हो वो संत है।
राम संत, कृष्ण संत, बुद्ध संत, महावीर संत, राधा संत, मीरा संत, ये सब संत हैं। यही सब सौंदर्यशाली भी हैं, यही सुंदर है। सुंदर राम है, सुंदर कृष्ण है, सुंदर राधा है, सुंदर मीरा है। सौंदर्य जरूरी है, तन का नहीं, सिर्फ तन का नहीं, तन भी सुंदर हो। सौंदर्य जरूरी है, सिर्फ मन का नहीं, सिर्फ मन का नहीं, मन भी सुंदर हो। सौंदर्य जरूरी है आत्मा का, आत्मा ही सुंदर है, आत्मा से ही सुंदर है, आत्मा ही सुंदर है, आत्मा से ही सब सुंदर है। आत्मा होना चाहिए तुम्हारा और तुम में समाहित है। इसे खोजने के लिए कहीं बाहर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जाने की जरूरत नहीं। इसे खोजने के लिए आंख बंद करके तुम्हें तुम्ही में उतर जाने की जरूरत है। तो कुछ ऐसा सौंदर्य मैं तुम्हें देना चाहता हूं, सत्य का। कुछ ऐसा सौंदर्य देना चाहता हूं शिव का। कुछ ऐसा सौंदर्य देना चाहता हूं तुम्हें ज्ञान का। ऐसा सौंदर्य देना चाहता हूं उस ज्योति का। ऐसा सौंदर्य देना चाहता हूं उस प्रभु का। ऐसा सौंदर्य देना चाहता हूं उस परमात्मा का, कि तुम सब सुंदर बन सको। एक ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा मैं तुम्हें अपनी तरफ से गुरु पूर्णिमा के इस पावनतम दिव्यतम पर्व पर मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं। ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा देना चाहता हूं, अप्सरा दीक्षा। नाम पहली बार किताबों में सुना होगा अप्सरा। अप्सरा होती है एक 16 साल की जो कभी बूढ़ी नहीं होती, एक ऐसी शक्ति जो कभी वृद्धावस्था को प्राप्त होती नहीं है। अप्सरा जो सौंदर्य से परिपूर्ण है, अप्सरा जो कभी मरती नहीं, एक ऐसी शक्ति। इंद्र के दरबार में 108 अप्सराएं हैं। विद्योत्तमा है, तिलोत्तमा है, उर्वशी है, रंभा है, नाभि दर्शना है, ये सब अप्सराओं के नाम हैं। इन्होंने जानना चाहा प्रभु अप्सरा होती है क्या? यक्ष हैं क्या? गंधर्व हैं क्या? किन्नर हैं क्या? ये देवी देवता जिनका हम नाम लेते हैं ये हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि ये सब योनियां हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर भी हैं, हम उनसे मिल सकते हैं, हम उनसे बातें कर सकते हैं, और उनके पास जो शक्ति है, जो क्षमता है, उसको प्राप्त करके हम अपने जीवन में आनंद मना सकते हैं। तो अप्सरा, उन्होंने बताया कि अप्सरा होती है जो कभी बूढ़ी नहीं होती, 16 साल की ही रहती है। एक ऐसी शक्ति है, वो एक ऐसी योनि है अप्सराओं की, जो तुम्हें अपने साचर से सींचती हैं, जो तुम्हें प्रेम देती हैं, जो तुम्हें स्नेह देती हैं, जो तुम्हें करुणा देती हैं, जो तुम्हें ममता देती हैं, जो तुम्हें धन देती है, जो तुम्हें यश देती है, जो तुम्हें प्रतिष्ठा देती है। एकमात्र कालिदास, एक उदाहरण देता हूं कालिदास का, कि कालिदास को नाभि दर्शन अप्सरा सिद्ध थी। एक मूर्ख विद्वान कैसे बन गया, एक मूर्ख यशस्वी कैसे बन गया? नाभि दर्शन अप्सरा के माध्यम से कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, मेघदूत लिखा। उस अप्सरा का साहचर्य प्राप्त हुआ कालिदास को। क्या वो अप्सरा हम प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम भी कालिदास जैसा विद्वान बन सकते हैं? क्या हम भी कालिदास जैसा ही अमृत पथ पर चल सकते हैं? क्या हम उसके जैसा उस परम में समाहित हो सकते हैं? तो नाभि दर्शना को हम प्राप्त कर सकते हैं? तो मैं कहता हूं हां। क्या है अप्सरा? अप्सरा है प्राण ही नहीं आत्मा, वो प्रेयसी है जो अपने आत्म तत्व को पूरी क्षमता के साथ जागृत कर लेगा। वो जिस अप्सरा को चाहेगा उस अप्सरा को बुला लेगा। 108 अप्सराओं में उर्वशी सबसे सुंदर अप्सरा है। उर्वशी को क्या हम देख सकते हैं? क्या हम उसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या उस अप्सरा को प्राप्त करके मैं अपने जीवन में
वह संपूर्णता, वह यौवन, वह कीर्ति, वह यश प्राप्त कर सकते हैं। संसार सागर में भी यश गाथा गवा सकते हैं पूर्णता के साथ। तुम्हारा ऋषि कहता है, हमारा प्रभु कहता है, हाँ, इनसे संपर्क स्थापित किया जा सकता है, इनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इनसे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इनका हम साहचर्य प्राप्त करके अपने जीवन में मार्गदर्शन, एक सच्ची मार्गदर्शिका प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कोई स्त्री तुम्हें भटका दे, लेकिन एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी चेतना जो तुम्हें हमेशा सतपथ की ओर ले जाएगी, जो तुम्हें अंगुली पकड़कर उस परम तक पहुंचा देगी। आज मैं ऐसी अप्सरा दीक्षा तुम्हें, एक अप्सरा 108 में से देना चाहता हूं। ये मेरी तरफ से उपहार होगा, तुम सब प्राप्त कर लेना। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, शिक्षक हैं, वो मेरे पास एक दिन आए और उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे अप्सरा माला चाहिए। और क्या अप्सरा होती है, क्या मिल सकती है क्या? कौन कहता है बुढ़े इश्क नहीं करते हैं, इश्क करते हैं पर बदनाम नहीं होते। कल एक लाइन कही थी, अरे ये प्रेम किसी का कैसे मर सकता है? मर ही नहीं सकता। प्रेम ही है जो मरा नहीं है। आप उसे विकारों से ना जोड़िएगा। अप्सरा दिव्यता, अप्सरा शिष्यता, अप्सरा सरोक्षता, अप्सरा एक ऐसी शक्ति जो ये सब जो शब्द है तुम्हें अभिभूत कर दे। अप्सरा से निर्लिप्तता, अप्सरा से निर्द्वंदता, अप्सरा से निश्चिंतता, यानी जो तुम्हारा द्वंद है, जो दुख है, वो अप्सरा से मिल जाए। तो मैंने उनसे कह दिया, क्योंकि शिक्षक थे, बुजुर्ग थे, तो मैंने उनसे कह दिया, सच्ची बात तो यह है, कोई गुरु बताता नहीं है, मैं बता देता हूं, अप्सरा आत्मा को कहते हैं। अप्सरा आत्मा को कहते हैं। और जब मैंने बता दिया अप्सरा आत्मा को कहते हैं, तो भाग खड़े हुए। अप्सरा चाहिए, आत्मा नहीं चाहिए। यानी अप्सरा स्त्री नहीं है। यूं तो आत्मा खुद स्त्री है, आत्मा खुद स्त्री है। मेरा तन, मेरा मन, और वहां पर मेरा आत्मा नहीं कहते, मेरी आत्मा, वो खुद स्त्री है। इसीलिए जो जो लोग भी पहुंच गए उस आत्म तत्व तक, जिन्होंने जाना, उन सब ने कहा कि मैं तो राम की बहुरिया। कबीर साहब ने कहा, मैं राम की बहुरिया। यानी एकमात्र वो राम ही, वो परम पुरुष ही, वो पुरुषोत्तम ही, एकमात्र ही पुरुष है, बाकी हम सब स्त्री हैं। अगर कोई पुरुष अपने को पुरुष कहता है तो वो तन मन तक पुरुष है। वस्तुतः हर पुरुष स्त्री है, हर पुरुष नारी है। नारी ही सिर्फ नारी नहीं, पुरुष भी नारी है। इसलिए हर पुरुष को नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष में है वही नारी में है। नारी का सम्मान क्यों? क्योंकि नारी से ही पुरुष है, और जो पुरुष में नारी ने दिया है वो नारी ही है। इसलिए पुरुष को, हर पुरुष को उस नारी को सम्मान करना चाहिए। नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, नारी तू त्रिभुवन धारा, नारी तू त्रैलोक्य स्वरूपिणी। हमारे सदग्रंथों में नारी का बड़ा सम्मान है। नारी तू दुर्गा, नारी तू काली, नारी तू छिन्नमस्ता, नारी तू बंगलामुखी, नारी तू लक्ष्मी। अगर नहीं मानोगे नारी तू लक्ष्मी, तो नारी दुर्गा का रूप भी लेती है। जिस दिन ये दुर्गा बनेगी ना, भाग खड़े हो जाओगे। मतलब मैं कह रहा हूं कि तुम सब दुर्गा बन जाना। वस्तुतः तुम सब मेरी दृष्टि में दुर्गा से कम नहीं हो। तो नारी का सम्मान करने का अर्थ है आत्मा का सम्मान करना। नारी का सम्मान करना मतलब आत्मा का सम्मान करना। और आत्मा स्त्री में भी है, आत्मा पुरुष में भी है। ना आत्मा स्त्री है, ना आत्मा पुरुष है। इसलिए मैं कहता हूं कि आत्मा सिर्फ आत्मा है, जो सिर्फ परमात्मा तक पहुंचा देता है। और कुछ कैसे पहुंचोगे, बात आती है ना, लोग बता तो देते हैं, कह तो देते हैं, प्रवचन भी हो सकता है कोई हमारे जैसा गुरु हो दे दे, लेकिन पहुंचा दे ऐसा कोई गुरु नहीं है। और मैं वादा करता हूं, कई बार
कि अगर मैं चाहता हूं तुम्हें पहुंचाने की इच्छा रखता हूं तो तुम भी मेरी तरह अगर चाहोगे पहुंचना तो मैं पहुंचा दूंगा। क्या प्रमाण है आपके पास कि आप पहुंचा सकते हो? तो नम्रता प्रमाण है कि मैं पहुंचा सकता हूं। क्या प्रमाण है कि नम्रता पहुंची है? ब्रह्मवाणी प्रमाण है कि नम्रता पहुंची है। उस ब्रह्म से साक्षात्कार अगर नम्रता कर सकती है तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि नम्रता मेरी शिष्या है तो आप भी मेरे शिष्य हो। अगर उस परम तक की यात्रा नम्रता कर सकती है, एक संबोधन है नम्रता, यूं तो न तन है न मन है, न प्राण है न आत्मा है, इस समय सिर्फ परमात्मा है। उन्होंने मुझसे किसी समय कहा था कि किसी समय विशेष में तुमने ऐसी चाहत तुम्हारी हुई थी, और मैं आपको आज एक रहस्य बताता हूं कि जब मुझे गुरु नहीं मिला था बचपन से ही मैं कह रहा था कि कोई न कोई एक ऐसा तो आएगा जिसे मैं चाहता हूं वो आएगा। ऐसे समझ, कोई न कोई तो एक ऐसा आएगी जिससे मैं चाहता हूं। ब्रह्मवाणी में तो 1000 शब्द वर्णन है कि मुझे एक नम्रता नहीं, ऐसी 1000 नम्रता चाहिए, वो स्त्री हो या पुरुष हो। यानी 1000 को संबोधित किया गया कि 1000 कम से कम कमलेश्वरानंद के ऐसे शिष्य हो जो प्राणस चेतना से ही नहीं, आत्मस चेतना से ही नहीं, परमात्मा चेतना से संपृक्त हो जाए। जंगल जाने की जरूरत नहीं, गुफा में जाने की जरूरत नहीं, आंखें बंद करके ही पलथी मारकर बैठ जाने की जरूरत नहीं। हर कार्यों को करते हुए, संसार के सारे कार्यों को सजगता के साथ करते हुए, तुम्हें अपने प्रभु में, अपने श्वास में, अपने प्राण में अपने प्रभु को समाहित करते हुए तुम्हें उस तक पहुंचना है, उस आत्मा तक जो तुम्हारे में ही समाहित है। मैं हूं तुम में मुझ में होना है। मैं हूं तुम में, परमात्मा सब में समाहित है। जीव अबोध अवस्था में है। जीव जब प्रेम के माध्यम से परमात्मा में समाहित होता है तो जीव जान जाता है, जीव जीने लगता है। उन्होंने कहा था, एक ग्रंथ आ रहा है निखिल ब्रह्म संदेश, उसमें आप बड़े रहस्य पाएंगे जो अभी मैं उसे प्रकाशित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ऐसे रहस्य हैं जो अभी आप जानना नहीं चाहिए आपको। ऐसे बहुत से रहस्य हम आपको देंगे आने वाले समय में जिसको अभी जानना शेष है आपके लिए, कि आप भटक जाओगे, आप दिग्भ्रमित हो जाओगे। क्योंकि सुनिश्चित समय के पहले अगर आप उस स्तर तक पहुंचोगे नहीं, आत्मस चेतना के धनी होगे नहीं, तो आप मायाग्रस्त हो जाओगे, मोहग्रस्त हो जाओगे, आप भ्रमित होकर भटक जाओगे। वैसे तो आप भटकते ही रहते हो, और मैं चाहता हूं कि वैसे तो आप द्वंद्व में ही रहते हो, और मैं चाहता हूं कि आपका भ्रम खत्म हो, मैं चाहता हूं कि आपकी भटकन खत्म हो, मैं चाहता हूं कि जीवन का जो द्वंद्व है, जो दुख है, वो खत्म हो जाए, और जीवन का हर एक दुख खत्म हो। मैं आशीर्वाद देता हूं। ऐसी उच्च कोट की दीक्षा कालिदास ने जो किया था, नाभि दर्शन अप्सरा के माध्यम से मैं यौवनवान बना रह सकता हूं, नाभि दर्शन अप्सरा के माध्यम से मैं प्राणस चेतना से धनी हो सकता हूं, नाभि दर्शन अप्सरा के माध्यम से मैं आत्मा से संपृक्त हो सकता हूं, आत्म तत्व को आत्म दर्शन कर सकता हूं, उसको निहार सकता हूं, उसको देख सकता हूं, उस परम प्रकाशक से भी मुलाकात कर सकता हूं। उस प्रज्ञा, उस प्रभा में, उसकी आभा में ही मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूं। जन्म जरा रोग और मृत्यु से भी जीते जी छूट सकता हूं। न जन्म का दुख, न मृत्यु का कोई भय, न कोई रोग, और न ही किसी भी प्रकार की बुढ़ापा। मैं जन्म जरा रोग और मृत्यु से छूटकर उन्मुक्त जीवन जी सकता हूं। कैसे? उच्च कोट की अप्सरा दीक्षा के माध्यम से, जो तुम्हें लौकिक रूप से भी संपन्न करे और जो तुम्हें अपने अलौकिक रूप को भी प्रदान करके तुम्हें संपन्न कर दे। तुम संपन्न बन सको, तुम सुखी बन सको, तुम अपने आप में संपूर्णता के साथ जीवन जी सको। मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं, ऊंचे ऊंचे और ऊंचे उठते हुए तुम उस परम सत्ता के धनी बन सको, उस परम तक की तुम्हारी पहुंच हो सके। ऐसा ही मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं कि तुम अमृत पान कर सको। ये भजन की सीडी, गुरु जी के प्रवचन की सीडी अपने घरों में लगाकर आप सुनिए, आप बिल्कुल ऊर्जावान बनिए। जब आप दुखी हो तो प्रवचन लगा लीजिए, देखिए 2 मिनट में दुख मिटे। कोई ललकारने वाला कोई गुरु आपके घर में जाएगा, झकझोरने वाला गुरु जाएगा, नाचने और नचाने वाला गुरु जाएगा, पहुंचने और पहुंचाने वाला गुरु आपके घर में जाएगा, आप सुखी हो जाओगे। ऐसा हो सके मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है,
वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/Swami Kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/Swami Kamleshwaranand ji।